नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोग बिहार या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी सही चल रही होगी। आप लोगों की तैयारी में ही सहभागी बनने के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जानकारी कराते रहते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप पुनः एक नए वीडियो ले आया हूं और यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद यहां से मैं कर सकता हूं कि जीएस का यहां से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी भौगोलिक स्थिति को भी बताएगा, उसकी प्राकृतिक सीमा को भी बताएगा। तो इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जल का स्रोत भी है, सिंचाई के स्रोत भी हैं। यही बिहार के मैदानी भागों को भी सुनिश्चित करता है। तो इसलिए इन्हीं के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर इनके संबंधित हम आपको पूरा एमसीक्यू भी अगले वीडियो में कराएंगे। तो इसको पहले आज हम आपको कुछ बातें समझाएंगे, उसके बाद जो है आगे इसमें हम फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगे। आप सभी को इस पीडीएफ को, इस तरह के जो भी पीडीएफ यूट्यूब पर आपको क्लास के रूप में दिए जा रहे हैं, यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहेंगे तो संस्था का टेलीग्राम चैनल आप सभी को ज्वाइन करना होगा। वहीं पर यह पीडीएफ आपको उपलब्ध मिलेगा। दूसरा, संस्था के यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो इस तरह के जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोग बीओ का परीक्षा देने जा रहे हैं। तो देखिए, ये वहीं के पेपर का सूचना है कि बीओ में कुल 50,000 आवेदन आए हुए हैं और परीक्षा एक से मतलब 1 मार्च से। जैसा कि इसमें लिखा है, बीपीएससी में कृषि विभाग में 15 जनवरी से 28 जनवरी तक अलग अलग 4 पदों के लिए 1051 रिक्तियां निकाली गई थी। परीक्षा 1 से 4 मार्च तक होगी। 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 1 मार्च को कॉमन परीक्षा है। इसके बाद अलग अलग दिन सभी पदों के लिए परीक्षाएं होंगी। सबसे अधिक प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए 866 पद है। तो ये सीधे आपको बिहार के दैनिक भास्कर की ये सूचना है, ठीक है। और उम्मीद है कि अब आप ये समझ जाएंगे कि इसमें कंपटीशन कितना है, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी को बेहतर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर तैयारी बेहतर रखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बेहतर हो सकता है। हमारी संस्थान में बीओएसडीओ का बैच हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे प्रगति पे चल रहा है। क्लासेस सुबह को भी चलाई जा रही है, शाम को भी चलाई जा रही है। अभी भी किसी को हमारा रिकॉर्डेड क्लास या इस क्लास से अभी भी जुड़ना चाह रहे हैं तो एक मिनिमम अमाउंट में आपको इसमें प्रवेश दिया जा सकता है। यदि कोई भी इसके अभी भी इच्छुक होगा तो आप सभी का स्वागत है। आइए देखिएगा, ये जितनी नदियों का मैं आपको यहाँ ये दिखा दे रहा हूँ, आपके बिहार में यही महत्वपूर्ण है और यही नदियाँ आपसे पूछी जाएंगी। और अगर इनका सिर्फ कहाँ से निकल रही हैं, किधर से आ रही हैं, तो सब आपको यहीं से जो है क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि यहाँ से 1 नंबर आप सुनिश्चित कर ले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से इसको जो है थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यह बिहार का मैप है। अब बिहार का जब ये मैप है तो यहाँ पर देखिए तमाम नदियाँ और नदियों के नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, हमारा जो ये मुख्य नदी है ये गंगा जी है, ठीक है। यहाँ बंगाल में चली गई है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसमें देखिएगा एक इधर से नदी जा रही है कर्मनाशा, ठीक है। इधर से देखिए आ रही घाघरा, ठीक है। ये आपका गंडक, ये आपका बूढ़ी गंडक, ये है बागमती, ठीक है। ये है कमला, ये है कोसी, कोसी को नाम सुने हैं, ठीक है। ये है कोसी, ये है महानंदा, ठीक है। और इधर से देखेंगे गंगा नदी में दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियों को सोन है, पुनपुन है, फाल्गुनी है या फाल्गु है, ठीक है, क्यूल है, अजय है। तो यहां से इतने महत्वपूर्ण सवाल आपसे, सीधे सवाल क्या पूछे, देखेगा सवाल क्या होगा कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करता है। ध्यान से सुनिएगा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण 3 नदियाँ करती हैं।
बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कितनी नदियां? 3 नदियां करती हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए यहां पर एक नदी है कर्मनासा, ठीक है, क्या नाम है? कर्मनासा, ठीक है, ये है कर्मनासा, ये वाली, ठीक है, ये कर्मनासा है, ठीक है। और इधर देखिए आपका घाघरा, ठीक है, घाघरा नदी जिसके तट पर अयोध्या आज विश्व प्रसिद्धि के स्तर पर पहुंच गया है, तो ये घाघरा नदी है, ठीक है। और तीसरी जो है वो देख लीजिए आपकी गंडक, ये वाली। तो ये 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। अब ये तो हमने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता हो। अगर आपसे यही पूछे कि बिहार और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करेगा, तो शिवालिक की श्रेणी करेगा। कौन सी? शिवालिक की श्रेणी करेगा। अगर बिहार तथा झारखंड के बीच में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इधर आपका विंध्याचल की श्रेणी और इधर आपका छोटा नागपुर का पठार होगा। ये आपकी प्राकृतिक सीमा इधर क्या करेगी? निर्धारित करेगी, ठीक है। यहां पर देखिए एक नदी है, महानंदा तो है, लेकिन महानंदा सिक्किम की तरफ से निकल कर आती है, बिहार सिक्किम के पास से, और देखिए यह बिहार में प्रवाहित होते हुए और फिर जो है कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कभी पूछा जाए प्राकृतिक सीमा तो महानंदा हो सकती है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है। तो यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी कहलाता है, ठीक है। इधर कटिहार यहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अब आप यहां पर आएंगे तो अब इन नदियों के बारे में अब देखिए जरा कि कौन सी नदी। देखिए अगर कभी हमसे पूछा जाए कि बिहार के मैदान का निर्माण कौन करता है, तो कौन करेगा? ये गंगा नदी करेगी, ठीक है। कौन करेंगे? ये गंगा नदी करेंगी, ठीक है। तो अब यहां से दूसरा सवाल याद रखिएगा कि गंगा नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां और गंगा नदी में दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां, ठीक है। तो देख लीजिए जो घाघरा है वो दाहिने किनारे से मिल रही है, जो गंडक है वो दाहिने जो घाघरा है ये भी बाएं से, गंडक भी बाएं से, बूढ़ी गंडक भी बाएं से आएगी, ठीक है। और ये बागमती चूंकि इसी बूढ़ी गंडक में मिस जाती है तो इसलिए यहाँ नहीं आती है। ये जो कमला नदी है ये कोसी का सहायक नदी है, ठीक है। तो कोसी नदी भी देखिए यहाँ के मिल जा रही है और महानंदा मिल जा रही है। तो दाहिने किनारे से बाएं किनारे से आकर गंगा में मिलने वाली नदियाँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो इसका मतलब प्रमुख रूप से 6 नदियां ऐसी है जो गंगा नदी में बाएं तट से आकर मिलती हैं। अब अगर नदियों के ये दाना हो कि उनका बायां तट क्या हो, दाहिना तट क्या है, तो सिंपली जिस तरफ पानी का प्रवाह हो रहा है, धारा जिधर की तरफ जा रही है उस तरफ अपना मुंह करके हम खड़े हो जाएंगे तो उसी के हमारे बाएं तरफ का हिस्सा बायां और हमारे दाएं तरफ का दायां होगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बातें है यहाँ पे, ठीक है। अब दाहिने किनारे से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, तो दाहिने किनारे से सबसे ज्यादा पहले बिहार में मिलने वाली नदी का नाम कर्मनासा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी कर्मनासा नदी पर एक बांध बनाया गया है जो मैं आपको बता दे रहा हूं, उसका नाम है मूसा खान बांध। तो अगर कभी आपसे पूछ लेगा कि मूसा खान बांध परियोजना किस नदी पर बना है तो उस नदी का नाम क्या होगा? कर्मनासा, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी देखिए? सोन। उसके बाद कौन सा? पुनपुन। और कौन है? फाल्गु। जो सबसे ज्यादा नदी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं वो कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है। और इन्हीं को अगर याद रखेंगे और देख लीजिए फाल्गु नदी सीधे गंगा में मिल रही है और पुनपुन जो है फाल्गु की सहायक नदी है। तो जो फाल्गु नदी या फाल्गुनी, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा फाल्गु नदी या फाल्गुनी इतिहास में कहां पर आप सुनते हैं, ठीक है। कहीं बड़े ध्यान से पढ़ते होंगे और आप हमें बताएंगे। उसके बाद देखिए ये क्यूल नदी है,
वहां पर एक क्यूल जंक्शन भी है, जिला भी है, ठीक, जहां से ये क्यूल जंक्शन है, ठीक है। तो एक क्यूल नदी है और एक अजय नदी है, ठीक है। तो लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपका कोसी महत्वपूर्ण है, आपका गंडक, बूढ़ी गंडक महत्वपूर्ण है, आपका फाल्गु, पुनपुन और सोन, कर्मनाशा, इन नदियों का नाम अगर आप जान रहे होंगे तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन पर हम एक अलग से सेशन लेंगे और इनके बारे में बहुत चीज हम आपको बताएंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा, गंगा जी जो कुल लगभग कहीं पर 445 लिखा है, कहीं पर 405 किलोमीटर लिखा है, ठीक है। तो लगभग गंगा जी 445 किलोमीटर की यात्रा पूरे बिहार में करती है, ठीक है। तो गंगा नदी के ऊपर हम एक पूरा आपको सेशन लेकर के उसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे, ठीक है। आइए अब उसी से संबंधित ये फैक्ट है, इस फैक्ट को एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, चीजें आपको जो है याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए लिखा है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। यह नदी चौसा बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। तो सीधे यहां से पूछा जाएगा कि गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है, तो बक्सर का लिखा, अक्सर लिखता है बक्सर, क्या आपको लिखा मिलता है, बक्सर लिखा मिलता है। दूसरा है घाघरा, जो गंगा की सहायक नदी है। इसका मतलब जो घाघरा है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। को सरयू तथा करनाली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का नाम अब परिवर्तित करके सिर्फ ये कह दिया ये सरयू के नाम से जानी जाएंगी, ठीक है। अपने उद्गम से लेकर भारत में जो उत्तर प्रदेश में इनका भाग है वहां से लेकर जहां तक ये जाके गंगा में नहीं मिल जाती है, अब इनको किस नाम से जाना जाएगा, सरयू के नाम पर। और आप सभी याद रखिएगा सरयू के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली अयोध्या स्थित है, ठीक है। उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है, सोन नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है। तो सवाल सीधा पूछा जाएगा कि बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो उस नदी का नाम सोन नदी है। आप सभी को भी पता है सोन नदी किधर से, दाहिने किनारे से जाके गंगा में मिल रही, इसका मतलब वो सोन नदी कहाँ से निकल रही है, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल रही, क्योंकि आपको पता है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। जहां पर सोन नदी बाएं तिराप से निकलती है, उसी के पूर्वी किनारे से निकलती है, उसी के पश्चिमी किनारे से एक नदी है नर्मदा, ठीक है। वो कहाँ चली जाती है, आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, थोड़ा सा राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र होकर उधर अरब सागर में वो चली जाती है, ठीक है। तो ये सोन नदी जो है कहां पर लिखा कि सोन नदी पर दक्षिण पश्चिमी बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे लिखा, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक कहा जाता, सारों, ठीक है, बिहार कहा जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे लिखा है, बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परित्यक्त धारा माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो बूढ़ी गंडक है वो गंडक नदी से अलग हुई, निकली हुई, उसी की मतलब उसका त्याग की हुई एक धारा है, ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए लिखा है, गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो गंडक परियोजना यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आगे लिखा है, बुतई, बलान और सोन नदी कमला नदी की सहायक नदियां हैं, चलिए याद रखिएगा। महानंदा नदी उत्तरी पूर्वी बिहार में प्रवाहित होती है, उत्तरी और पूर्वी, जैसे कि हमने पहले ही आपको मैप में दिखाया, उसका एक वो दिखाया, ठीक है। आगे लिखा है, पुनपुन नदी फतुहा पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुनपुन नदी है, ठीक है, वो कहां पर, फतुहा पटना के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। कर्मनाशा नदी का अभी नाम आया था ना कि जो कर्मनाशा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये तीनों वो नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं, ठीक है। आगे लिखा, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ठीक है। तो ये दामोदर,
कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर। अब ये अगर ये छोटा नागपुर पठार से निकल रही हैं तो ये बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये झारखंड में प्रवाहित होती है। तीनों नदियां कहां पर, झारखंड में प्रवाहित होते हुए कहां चली जाती हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, और जो स्वर्ण रेखा नदी है इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत का जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा वह स्वर्ण रेखा नदी होगी। आगे लिखा है तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अघौरा मार्ग पर स्थित है। ध्यान रखना भैया इसे। ठीक है, आगे आइए। आगे लिखा है क्यूल नदी सूर्यागढ़ लखीसराय के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। क्यूल नदी भी किस में मिलती है, गंगा नदी। काबर झील कुशेश्वर स्थान झील तथा बारिला झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। तो बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि जिसको रामसर साइट इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, तो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल जो है वो काबर झील या कुशेश्वर झील। ठीक है, इसी को जो है तो इसको ये राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। ठीक है, इसलिए इसे याद रखेंगे। आगे लिखा है राजगीर स्थित ब्रह्म कुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। एक बार नहीं कईयों बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखिएगा। आगे लिखा है कर्मनाशा गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसी को हमने आपको बताया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करती हैं, तो आपने आपको घाघरा या सरयू, ठीक है, कर्मनाशा और गंडक नदियों का नाम बताया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है त्रिवेणी और सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है ढाका नहर ललवकिया गंडक की सहायक नदी। ललवकिया किसकी है, ठीक है, ढाका नहर ललवकिया गंडक की सहायक नदी पर तथा त्यूर नहर त्यूर नदी से निकाली गई है। देखिए छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन अगर इस तरह की जानकारी पूछी गई तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए याद रखिएगा। कोसी परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर तथा राजपुर नहर। तो वो तो दोनों चीजें आपको उसी से पता चल जाएगा, लेकिन अगर राजपुर नहर पूछ लिया तो पता चलेगा हमें जो है दिक्कत हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 11% तालाब के द्वारा सिंचित है। आगे लिखा है बिहार के सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा गया जिले में मुख्यतः तालाब से सिंचाई की जाती है। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सवालों को जानकारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और इस तरह से, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये हमारे उपयोग का है तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। यह पीडीएफ संस्था के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, आप इसे वहां से निकाल सकते हैं। और आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्या आपको इस तरह का वीडियो चाहिए। अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे लिए उपयोगी है, तो आप अवगत कराइएगा। ठीक है, हम उस पर और कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप सभी को संस्था से किसी भी तरह की जानकारी के लिए संस्था के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72, ठीक है, 25 25 72, लास्ट में हम 25 25 72 पर संपर्क करके, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में मैं 72 लिख दे रहा हूँ, ये वाले दोनों को यहाँ करके, ठीक है, ठीक है, तो 25 25 72 पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।